नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जहां पे स्प्लिटिंग द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू। ठीक है, nth टर्म को हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट करते हैं। तो उसमें केस वन, फर्स्ट केस देखते हैं। Here is a series in which each term is composed of a reciprocal of product of r factors in AP. ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ सेवरल टर्म्स बीइंग इन द सेम एपी। ठीक है, यानी कहने का मतलब, इसका एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे हमारे पास मान लीजिए A1, A2, A3, है ना, सो ऑन, ये सारे एपी में हैं। ठीक है, अगर ये एपी में है और आपको सम कुछ इस तरीके से निकालना हो, ठीक है, सम आपको निकालना हो 1 अपॉन, ठीक है, A1, A2 सो ऑन अप टू AR प्लस 1 अपॉन यहाँ A2, A3 सो ऑन अप टू AR प्लस 1। तो आर आर टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया हमने और उसी को डिनोमिनेटर में रख लिया, इसी एपी के आर टर्म्स का, आर कंसेक्यूटिव टर्म्स का। तो यहां से हमारा nth टर्म जो आएगा वो शुरू होगा an × an+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें r रखने हैं, तो a टाइम्स ऑफ n−r+1। ठीक है क्या? तो ये आपके पास n+r−1, सॉरी, n+r−1। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज आ गया और इसका हमें सम निकालना है। तो अब यहां पे हम लोग इस तरीके के सीरीज का सम निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, वो प्रोसेस ये है कि अब पहले तो समझना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोसेस हम किस कब अप्लाई करेंगे। प्रोसेस अप्लाई तब करेंगे कि जब आपके ये सारे टर्म्स क्या हो, सेम एपी के टर्म्स हो। अलग अलग एपी के टर्म्स होंगे तो नहीं चलेगा। फिर दूसरा ये है कि ये सेम एपी के आर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये उसी एपी के आर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, लेकिन इसका दूसरा टर्म इसका दूसरे टर्म के बराबर हो। ठीक है, फिर अगला वाला जो देखिएगा तो वो अगला वाला टर्म अगर मान लीजिए यहां पे हम लिखते तो वो 1/A3 A4 से शुरू होकर A(r+2) तक जाता। ठीक है, तो यानी इसका दूसरा टर्म इसका पहला टर्म होना चाहिए, इसका दूसरा टर्म इसका पहला टर्म होना चाहिए, और ये सेम एपी के आर कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए। जब ऐसा है तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब मेथड क्या कहता है कि यहां पे देखिए, ए आर और A1 इसका डिफरेंस, AR+1 और A2 इसका डिफरेंस, ये सारे डिफरेंसेस देखिए सेम आने वाले हैं। यानी मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि आपके पास AR-A1 की जो वैल्यू आएगी वो AR+1 - A2 के वैल्यू के बराबर होगी, इज इक्वल टू AR+2 - A3 इसकी भी वैल्यू बराबर होगी, एंड सो ऑन A टाइम्स ऑफ n+r−1 -an, इन सब की वैल्यू बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी, r−1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज r−1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर आ रही हैं। तो एक काम करते हैं, इस r−1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये r−1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, लेकिन इसके न्यूमरेटर में मैं AR-A1 लिखूंगा रादर देन r−1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ये हो गया A1, A2 सो ऑन अप टू AR, प्लस इसके ऊपर मैं लिखूंगा AR+1 -A2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और यहां पे आपके पास A2 इंटू सो ऑन इंटू AR+1। इसके नीचे जब मैं लिखूंगा तो ये AR+2 -A3 आएगा। ठीक है, और यहां से A3, A4 सो ऑन टू AR+2। आखिरी टर्म जब मैं लिखूंगा तो ये A ऑफ n+r−1 -an लिखूंगा, रादर देन r−1 टाइम्स t। और ये an+1 सो ऑन an+r−1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से जादू होना शुरू होगा। ठीक है, इसको जब हम AR/दिस लिखेंगे तो ये AR और ये AR कट जाएगा, बाकी सारे टर्म्स उसी तरीके से रहेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 1/A1 A2 अप टू कहां तक जाएगा, AR-1 माइनस, जब
दिस अपॉन दिस करिएगा तो ये A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में ये बचेगा 1 अपॉन A2 से लेकर AR तक, ठीक है, प्लस फिर वापस से दिस अपॉन दिस करिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहां पे अब आपके पास टर्म बचेगा 1 अपॉन A2 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, AR तक, और माइनस ये बच जाएगा 1 अपॉन अब A3 से शुरू होकर AR प्लस 1 तक। ये वाला टर्म देखिएगा तो 1 अपॉन A3 से शुरू होकर AR प्लस 1 तक, माइनस 1 अपॉन A4 से शुरू होकर और AR प्लस 2 तक। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आखिरी टर्म सिमिलरली हमारा बन जाएगा 1 अपॉन AN से लेकर ये AN प्लस आर माइनस 1 कट चुका है तो ये AN प्लस आर माइनस 2 तक, एंड माइनस 1 अपॉन AN प्लस 1 से शुरू होकर AN प्लस आर माइनस 1 तक। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्टर अब यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, ये वाला टर्म अगले वाले के पहले टर्म से कैंसिल। तो उसी तरीके से इसका जो सेकंड लास्ट टर्म था वो इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल। तो बचेगा क्या आपके पास, इधर का फर्स्ट टर्म और इधर का लास्ट टर्म, ठीक है। तो इधर का फर्स्ट टर्म और इधर का लास्ट टर्म, यानी फाइनल आंसर जो आपका बन जाएगा वो 1 माइनस आर माइनस 1 टाइम्स टी, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन, ठीक है, A1 A2 से लेकर AR माइनस 1 तक, माइनस 1 अपॉन AN प्लस 1 से लेकर AN प्लस आर माइनस 1 तक। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह पूरा मेथड तो हम याद करने से रहे, तो अब हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे। हमें इस तरीके के सीरीज का डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बताता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहां पे जिस टर्म से आपने डिवाइड किया है ये क्या है, इन दोनों एक्सट्रीम्स का डिफरेंस है, इन दोनों एक्सट्रीम्स का डिफरेंस है। तो आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक्सट्रीम्स का आप डिफरेंस लीजिए, उससे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। फिर 1 अपॉन फर्स्ट टर्म में से, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म में से लास्ट वाला टर्म कैंसिल कर दीजिए, और माइनस लास्ट टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। डिवाइड करने, जिस टर्म से आपको डिवाइड करना है वो टर्म क्या है, इन दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस, दोनों एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस, इससे डिवाइड कीजिए। फिर क्या कीजिए, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म जो लिखेगा वो फर्स्ट टर्म में से आखिरी वाला टर्म माइनस कर दीजिए, आखिरी वाला टर्म माइनस कर दीजिए, माइनस लास्ट टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, अब डायरेक्टली मुझे इसका आंसर लिखना हो, अगर SN, अगर मुझे डायरेक्टली लिखना हो तो मैं पहले डिवाइड करूंगा क्या, इन दोनों के डिफरेंस से। तो डिफरेंस तो आपका 1 ही आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 अपॉन, इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से लास्ट वाला टर्म हटाना है, ठीक है, इसमें से मुझे लास्ट वाला टर्म हटाना है। तो ये क्या बच जाएगा, 1 अपॉन 1, और माइनस 1 अपॉन, इसका nth टर्म भी लिख लेते हैं भाई। nth टर्म इसका क्या आएगा, तो 1 से शुरू हो रहा था तो nth टर्म आ जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1, ठीक है क्या। तो अब माइनस जब लिखोगे तो इसका अब फर्स्ट टर्म हटा दो, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। चाहे तो आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहो तो देखिए, कैलकुलेट करके मैं बताता हूं कि यही आंसर आता है कि नहीं आपका। तो ये क्या है, 1 इंटू 2 है, तो इस s को मैं ऐसा लिखता हूं, 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, देखिए ध्यान से, एंड प्लस सो ऑन। लास्ट टर्म n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, ध्यान से देखिए। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस
1/2 माइनस 1/3, 2/3 सॉरी, हाँ 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड प्लस सो ऑन। आखिरी में जाके ये बच जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से, यहां से ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म इसके ये वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, करते करते यहां तक टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ 1 और यहाँ 1/n+1। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमारा बना वो सीधा सीधा बन गया 1 माइनस 1/n+1। तो इतनी मेहनत करने के बाद ये आंसर आया, और ये आंसर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो एस ऑफ एन अगर आ गया तो एस इंफिनिटी निकालना तो बहुत ही आसान है। एन के बदले में इंफिनिटी डाल दीजिए, तो एन के बदले में इंफिनिटी डालिएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो एस इंफिनिटी आपका क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले ये सीरीज पहले एक्सपैंड करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास सीरीज लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, है ना। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये 2r-1 इंटू 2r+1 लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस सो ऑन। आखिरी nth टर्म क्या आएगा, 1/2n-1 एंड 2n+1। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं मैं। तो डिवाइड किससे करना है, इन दोनों के डिफरेंस से। तो डिफरेंस आया 2। ठीक है, डिफरेंस आया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। फर्स्ट टर्म में से लास्ट वाले पार्ट को काटेंगे, है ना, तो ये 1 माइनस लास्ट टर्म वाले में से फर्स्ट वाले पार्ट को काटेंगे, तो ये बच जाएगा आपके पास कितना, 1/2n+1। सीधा सीधा आंसर अपना। ठीक है, आप चाहें इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा n/2n+1। सो दिस विल बी योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका। यहां पे भी देखते हैं, देखिए ध्यान से, सीधे सीधे एसएन अगर हमें लिखना है, ठीक है, सीधा सीधा आंसर, तो डिवाइड किससे करना है, ध्यान से देखिए, इन दोनों, क्योंकि सारे टर्म्स पहले हमें देखना है कि 1 2 3 4 यहाँ है, सही है, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट टर्म है 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। तो अपना पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 3, तो 1/3। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे टर्म बचेगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस इसका nth टर्म हमारा क्या बनता, nth टर्म बनता, देखिए ध्यान से, 1 से शुरू हुआ था, तो nth टर्म का ये n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 तक जाएगा। ठीक है क्या? तो इसका अगर हमें लिखना हो आखिरी टर्म, तो ये वाला टर्म हटा के माइनस करके साथ लिख, माइनस के साथ आप लिख दो, तो 1/, ये बन गया n+1 n+2 n+3। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया एस एन का। एस इंफिनिटी लेना है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर हो गया 1/3 इंटू 1/6, दैट इज 1/18। ठीक है, तो ये एस इंफिनिटी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल अप्रोच हो गया हमारा। ये वाला सवाल देखते हैं, सेम डायरेक्ट आंसर लिखने का, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 1/1 इंटू 3, लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा, देखिए अब इसका लास्ट टर्म हमें nth टर्म लिखना पड़ेगा, तो 1357, इसका nth टर्म अगर आप देखते हो तो 135 इसका nth टर्म है 2n-1, और इसमें 2 2 आप ऐड करते जा रहे हो, तो 2n+1 एंड 2n+3, ये इसका nth टर्म होता। कैसे निकाला nth टर्म, देखिए इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, ये आप देख लीजिए, तो ये एपी दिख रहा है आपका 135, तो इसी एपी का nth टर्म आप लिख लीजिए, तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो 135 वाला जो एपी है उसका nth टर्म 2n-1 हो जाता है। ठीक है क्या? ऑल राइट, तो अब यहाँ पे आंसर लिखते समय हम इसको क्या लिखेंगे, 2n+1 एंड 2n+3, सीधे सीधे ये आपका आंसर। तो ये एस एन आ गया,
एस इन्फिनिटी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म जीरो कर देना पड़ेगा। ठीक है, एस इन्फिनिटी लिखने के लिए ये वाला टर्म जीरो कर दीजिए, तो आपका एस इन्फिनिटी आ गया, तो आपके पास बन गया 1/12 इज योर एस इन्फिनिटी। देखिए कितना सही अप्रोच बता दिया मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है वो इस तरीके से तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर स्टम्बल अपॉन कर जाएं, तो सबसे पहला जो आइडियल मेथड होता है वो ये होता है कि इसका आरएथ टर्म पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका आरएथ टर्म अगर मैं लिखूं तो ये है r+2 अपॉन r+1 इंटू r+3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स ऑफ एपी एक साथ आने चाहिए, तो यहाँ पे मिसिंग है, क्या है मिसिंग, 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 है, 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 3 4 5 मिसिंग है, एंड देन फिर 6 है। ठीक है, तो हम जनरल टर्म भी लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे अपना आरएथ टर्म, यानी r+2 वाला टर्म मिसिंग है। अब देखो इसको करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिंस जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी का यूज करें। तो अगर r+2 में ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा r+2 होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई r इंटू r+1 इंटू r+2 इंटू r+3। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वेज है, दिस इज नॉट द ओनली वे, लेकिन और भी तरीकों से हम कर सकते हैं। अब आइडिया ये है कि ऊपर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किसी तरीके से दो के फॉर्म में, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम निकालेंगे, या तो दिस इनटू दिस कर सकते हैं या फिर दिस इनटू दिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दो कंसेक्यूटिव को ही हम लेंगे, या तो दिस इनटू दिस या फिर दिस इनटू दिस या फिर दिस इनटू दिस। ठीक है, या फिर हम दो एक्सट्रीम्स को लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास r² + 2, यानी ये बेसिकली लिखा हुआ है आपके पास, चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, r+2 का होल स्क्वायर को ये मैं लिख लेता हूँ r² + 4r+4, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ, दो एक्सट्रीम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा r और r+3 को, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा आपके पास r² + 3r, ये हो गया, तो यहाँ पे r+4 का एक और टर्म बचेगा, तो इसको मैं r+3 and +1 लिख देता हूँ। ठीक है, and divided by r into r+1 into r+2 into r+3। अब इसको मैं अलग अलग करूंगा तो ये टर्म इस तरीके से कुछ बन जाएगा, 1/r+1 into r+2 प्लस 1/r into r+1 into r+2 and plus 1/r into r+1 into r+2 into r+3। ठीक है, अब अगर ये सारे इंडिविजुअली टर्म्स आप देखिए तो ये अपने उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है। एक बार करके मैं दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा। ये जो टर्म आप एक्सपैंड करिएगा तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, ये वाला टर्म आप देखिएगा तो ये बन जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, और ये वाला टर्म तो आपको दिख ही रहा है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड प्लस सो ऑन। तो अब देखिए ये जो टर्म्स हमारे पास बन गए हैं ये हमारे उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था। तो अब इसका यूज करके ना हम डायरेक्ट आंसर अपना लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एस एन होगा ये और कुछ नहीं बल्कि समेशन r इज इक्वल टू 1 to n tr होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट अब सम ही लिखना शुरू करते हैं ना। तो इस केस में हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आया तो 1/1। ठीक है, ब्रैकेट, इसमें सेकेंड वाला टर्म हम यहां से हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2, है ना, माइनस लास्ट वाले टर्म में, लास्ट वाला टर्म यहीं पे बस n के फॉर्म में आ जाएगा, n+1 इंटू n+2, इसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट हट जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा 1/2
n+2। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई पहले वाले ब्रैकेट की। दूसरे वाले ब्रैकेट में अगेन इन दोनों का डिफरेंस आया 2, है ना, तो ये बन जाएगा 1/2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1/, पहले टर्म से लास्ट वाला टर्म हटा देंगे तो 1/2 बचेगा, है ना, 1/2, और माइनस लास्ट वाले टर्म से हम पहला वाला टर्म हटा देंगे तो 1/n+1 × n+2, ये बच जाएगा। फिर आखिरी वाला टर्म अगेन दो एक्सट्रीम्स का डिफरेंस 1/3 आता है, तो 1/3, फिर यहाँ पे बन जाएगा 1/1 × 2 × 3 माइनस 1/, पहला वाला टर्म हट जाएगा तो n+1 × n+2 × n+3। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें फाइनल आंसर अपना मिल जाएगा। क्या ये इकलौता तरीका था इस क्वेश्चन को करने का? नहीं, और भी तरीके, हम कई तरीकों से इसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे कन्वीनियंट यही इसलिए लगा मुझे क्योंकि इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अपने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल भी कुछ उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो ही टर्म है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कोई पैटर्न अगर मुझे दिख रहा हो तो वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि हमने इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, और ये 2 4 6 8 और कुछ नहीं बल्कि इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस और इसका ट्वाइस है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे 2/1 × 3 प्लस 4/1 × 3 × 5 प्लस 6/1 × 3 × 5 × 7 प्लस 8/1 × 3 × 5 × 7 × 9 प्लस सो ऑन। आपको क्या लगता है nth टर्म क्या होगा? न्यूमरेटर तो बहुत क्लियर है, न्यूमरेटर इसका ही न्यूमरेटर जाता तो वो n होता, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर 2 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में n+1 टर्म्स आने वाले हैं, तो शुरुआत 1 × 3 × 5 × 7, और इसी सीरीज का n+1th टर्म क्या हो जाएगा? n+1th टर्म, तो 1 3 5 7 का n+1th टर्म आपको चाहिए, तो एपी दिख रहा है हमें, तो फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस n+1 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2n+1। क्या आ गया? 2n+1। क्लियर है, तो ये आपका nth टर्म आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से अपना अब खेल शुरू होगा सॉल्व करने वाला। इस 2 को मैं 3 - 1 लिखता हूं, ठीक है, तो ये 1 × 3। इस 4 को मैं 5 - 1 लिखता हूं, ठीक है, तो ये 1 × 3 × 5। इसको मैं 7 - 1 लिखता हूं, तो ये 1 × 3 × 5 × 7। इसको मैं 9 - 1 लिखता हूं, तो ये 1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म को मैं लिखता हूं 2n+1 - 1, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1 × 3 × 5 × 7 अप टू इसके जस्ट पहले वाला टर्म 2n - 1 होता और ये 2n+1। ठीक है क्या? ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब इन टर्म्स को मैं अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/1 × 3, फिर यहाँ पे बनेगा 1/1 × 3 माइनस 1/1 × 3 × 5, फिर यहाँ बन जाएगा 1/1 × 3 × 5 माइनस 1/1 × 3 × 5 × 7। आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास 1/1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 एंड माइनस 1/1 × 3 × 5 अप टू 2n+1। अब अगर यहां ध्यान से देखिए तो आपका ये टर्म इससे कैंसल, ये टर्म इससे कैंसल, ये टर्म अगले वाले से कैंसल,
तो इधर का फर्स्ट टर्म बचा है तो इधर का लास्ट टर्म बचेगा, यानी ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आया वो 1/2 1 माइनस ये बच जाएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू कहाँ तक 2n+1। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, फाइंड Sn एंड S इंफिनिटी फॉर दिस। अब ये भी कुछ उसी तरीके से दिख रहा है मुझे। यहां पे भी डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के सीरीज होते हैं जिसका एक स्पेशल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, स्पेशल तरीके से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं एक बार इसका nth टर्म लिखना चाहूँ, तो nth टर्म आप देख रहे हैं 135 का ऐसा सीरीज आ रहा है। पहले टर्म में न्यूमरेटर में एक था, दूसरे में दो टर्म्स थे, तीसरे में तीन टर्म्स था। तो यहाँ पे 1357 का, ठीक है, न्यूमरेटर में n टर्म्स होंगे और इसका nth टर्म क्या होता है 2n-1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखिए सारे इवन टर्म्स आ रहे हैं 2 4 6। पहले टर्म में दो टर्म्स थे डिनोमिनेटर में, दूसरे में तीन, तीसरे में चार। तो nth टर्म में n+1 टर्म्स होंगे, तो ये अप टू कहां तक जाएगा, ट्वाइस ऑफ n+1 तक। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस बना, पूरा सीरीज बना Sn। ठीक है, nth टर्म तक। अब यहां पे भी हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे सच दैट दो टर्म्स के डिफरेंस में इसको ब्रेक करेंगे सच दैट हमारे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाएं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है ये 1/2 इंटू 4। ठीक है, अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, 4-3 कर लेता हूं। आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि एक तो हमारे पास 4 था और किसी तरीके से हमें न्यूमरेटर में 3 इंट्रोड्यूस करना था। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में 3 है ना, तो हमें किसी तरीके से 3 इंट्रोड्यूस करना था। तो इसलिए मैंने 4-3 लिया। ठीक है, अब आगे का आप बिल्कुल समझ के बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे 1/3, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 1/3। अब हमें 5 इंट्रोड्यूस करना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 6-5। ठीक है, और ये 2/4/6 रहने दीजिए। फिर अगला टर्म हो जाएगा 1/3/5। नेक्स्ट टर्म में हमें 7 इंट्रोड्यूस करना होता, तो इसको मैं लिखता 8-7। ठीक है, और यहां पे आपके पास हो जाता 2/4/6/8 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है क्या? चाहे तो आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, 1/3/5 अप टू 2n-1। और हमें 2n+1 इंट्रोड्यूस करना होता, तो हम 2n+1 माइनस 2n लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बन जाता अपना, यहाँ देखिए, इनफैक्ट 2n ट्वाइस ऑफ, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए था, इसको 2n+2 माइनस ऑफ 2n+1 लिखते हैं, है ना। और अपॉन आपके पास 2/4/6 अप टू ट्वाइस ऑफ n+1। ठीक है, यहां तक आ जाता। अब इसको अगर आप अलग अलग करते हो, तो ये 1/4/2/4 तो 1/2 बच जाएगा, माइनस ये बच जाएगा 1/3/2/4। ठीक है, अगला टर्म आप देखिएगा, तो 1/3/6, तो 6 कट जाएगा, तो ये 1/3/2/4 बच जाएगा, और माइनस 1/3/5 अपॉन 2/4/6। फिर नेक्स्ट टर्म आपका बचेगा 1/3/5 अपॉन 2/4/6 माइनस 1/1 3/7 5/7, और यहाँ पे बच जाएगा 2/4/6/8, है ना, प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से, आखिरी टर्म में एक बार 2n, ये 2n+2 वाला टर्म कैंसिल आउट आउट हो जाएगा, तो लास्ट टर्म आपका बचेगा यहाँ पे प्लस 1/3/5 अप टू सो ऑन 2n-1 तक अपॉन 2/4/6 अप टू 2n, है ना, माइनस 1/3/5 सो ऑन 2n+1 और अपॉन 2/4/6 अप टू ट्वाइस ऑफ n+1। ठीक है,
अब यहां से देखिए आपके कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। तो आपका ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म अगले वाले से कैंसिल। सिमिलरली यहां तक के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी 1/2 माइनस 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1, है ना, डिवाइडेड बाई 2 × 4 × 6 अप टू ट्वाइस ऑफ n+1। तो ये आपका s ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी। s इंफिनिटी की अगर बात की जाए तो सिंस इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जब इंफिनिटी की तरफ टेंड जाएगा तो ये वैल्यू, ये वाला जो टर्म है ये जीरो को टेंड करेगी। ठीक है, तो s इंफिनिटी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, इसको हम इस तरीके से ही हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 4 है। यहां पे सीरीज इस तरीके से है सच दैट ईच टर्म इज कंपोज्ड ऑफ r फैक्टर्स इन AP एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ सेवरल टर्म्स बीइंग द सेम ऑफ द सेम AP। तो यहां पे जैसे अभी डिनोमिनेटर में हमने लिया था ना, इस बार काम न्यूमरेटर के लिए हो जाएगा। यानी अगर आपके पास A1 A2 A3 सो ऑन AR, ये किसमें है, AP में है। ठीक है, तो R कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए इस बार। तो इस बार जो हम सीरीज की बात करेंगे सम, वो होगा A1 A2 A3 अप टू AR प्लस A2 A3 A4 अप टू AR+1 एन प्लस सो ऑन। ये जाएगा आपका AN+1 प्लस अप टू सो ऑन AN+R-1 तक। ठीक है, अब यहां पे भी आइडिया ये है कि हम इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में, सच दैट हमारे पास टर्म्स क्या होते जाएं, कैंसिल आउट होते जाएं। ठीक है, तो अब मैं पहले तो इस वाले टर्म पे सिर्फ फोकस करता हूं, इस वाले टर्म पे। आइडिया बड़ा सिंपल सा है। मैं क्या करूंगा, एक नया टर्म खुद से लिखता हूं। ठीक है, एक नया टर्म मैं खुद से लिखता हूं जिसमें यहां A1 A2 A3 अप टू AR तक तो रखूंगा ही, इसका एक अगला टर्म मैं डाल देता हूं AR+1। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसी सीरीज का यहां तक के सारे टर्म्स रखूंगा, इससे जस्ट पहले वाला टर्म भी एक रख लेता हूं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा उसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखिए A0 A1 A2 अप टू कहां तक AR। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा A1 A2 A3 अप टू AR, तो कॉमन आ गया। और इधर आपका ये T1 था हमारा, है ना, इधर आपके पास बच जाएगा AR+1 माइनस A0। ठीक है क्या, यानी इसको मैं T1 नहीं बल्कि इसको मैं एक नया टर्म बोल देता हूं, V1 बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं V1 बोल देता हूं। तो यहां से अगर आप देखिए तो V1 की जो वैल्यू आई वो आ गई T1 टाइम्स AR+1 माइनस A0। यानी हम T1 को लिख सकते हैं V1 अपॉन, ठीक है, V1 अपॉन AR+1 माइनस A0। सिमिलरली हमारा जो T2 आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका एक नया टर्म V2। बस प्रोसेस यही रखना है हमें। ठीक है, प्रोसेस यही रखना है। हमने क्या किया प्रोसेस में, प्रोसेस समझिएगा। पहले हमने इसमें एक अगला टर्म लिया, ठीक है, माइनस इसी सीरीज का एक पिछला टर्म। सिमिलरली इसका एक अगला टर्म, इसी सीरीज का एक पिछला टर्म, इसका एक अगला टर्म, इसी सीरीज का एक पिछला टर्म। उसका डिफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें हर टर्म, इस सीरीज के हर टर्म मिल जा रहे हैं। तो मतलब अगला टर्म पिछला टर्म, इसका डिफरेंस से डिवाइड करो तो आपको ये टर्म अपॉन AR+1 माइनस A0 मिल जा रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने सारे टर्म्स T1 को अब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन AR+1 माइनस A0 टाइम्स, ये बन जाएगा आपका A1 A2 A3 सो ऑन AR+1 माइनस A0
A1 A2 अप टू AR। ये आपका T1 आया। T2 के बारे में हम देखते हैं। T2 के बारे में हमारा डिफरेंस किसके किसके बीच में होगा? AR+2 और A1 के बीच में। तो A ऑफ R+2 माइनस A1, और ये शुरुआत होगी आपकी A2 A3 अप टू कहां से? AR प्लस, यहाँ पे A2 A3 A4 अप टू AR+2 तक, है ना? माइनस आपका शुरू होगा A1 A2 A3 अप टू कहां तक? AR+1 तक, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। अब खास बात यहां पे ये है, ठीक है, ये दोनों टर्म्स देखिए आपके कैंसिल होते दिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला टर्म ही कैंसिल होता दिख रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, क्योंकि एपी का टर्म है ना, एपी का टर्म है। A1 माइनस डी, ए नॉट इज व्हाट? ए नॉट यहां पे क्या है? ए नॉट इज नथिंग बट A1 माइनस डी, और AR+1 क्या है? A1 प्लस आर डी। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना हो जाएगा? R+1D, है ना? R+1D का हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप AR+2 माइनस A2 भी निकालते हो तो AR+2 A प्लस A1 प्लस R+1 टाइम्स D, और A2 आपका हो जाएगा, सॉरी A2 नहीं, A1 था ये, और माइनस A1, तो ये भी आपका R+1D आएगा। यानी ये डिनोमिनेटर तो सारे सेम ही आने वाले हैं, ये भी R इंटू डी, ये भी R इंटू डी। समझ में आ रही बात? और टर्म्स आपके क्या होंगे? ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली ये वाला टर्म इससे कैंसिल, तो इसका सेकंड टर्म और nth टर्म का फर्स्ट टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फाइनल आंसर लिख लेता हूं, फिर आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं। तो आपका जो SN आएगा डायरेक्ट, वो 1/R इंटू डी, ठीक है। और यहां पे आपके पास हो जाएगा nth टर्म का फर्स्ट टर्म, और nth टर्म का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? ये टर्म और इसके अगले वाला टर्म, ठीक है, ये टर्म और इसके अगले वाला टर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा an+1 अप टू an+r, और माइनस करेंगे आप, माइनस इसका फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका A0 A1 अप टू कहां तक? AR, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? रखने का तरीका, तरीका बड़ा सिंपल है। आंसर लिखने के लिए, SN लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/, ठीक है, ध्यान से देखो। आंसर लिखने के लिए 1/, इसका अगला टर्म, इसका पिछला टर्म, उसका डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे इसका अगला टर्म और इसका पिछला टर्म, उसका डिफरेंस, तो ये डिफरेंस R इंटू डी आ जाएगा, टाइम्स, ध्यान से देखना, आपका जो nth टर्म आएगा, आपका जो nth टर्म आएगा, उस nth टर्म को लिख लो, ठीक है, nth टर्म को लिख लो। तो यहां पे an+1 अप टू कहां तक? an+R-1 तक, और इसमें एक और टर्म खुद से डाल दो, तो अगला वाला टर्म an+R तक, और माइनस इसी में आप n के बदले में 0 डाल दो, तो देखो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। इसमें आप n के बदले में 0 डाल दो, तो देखो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो बस जो nth टर्म का आपने लिखा हुआ है ये वाला टर्म, उसी में n इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो आपका A0 A1 अप टू कहां तक? AR तक। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में सॉल्व करके मैं दिखाता हूं डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। ये आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स है। डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका अगला टर्म AP का क्या होता? 3, इसका पिछला टर्म AP का क्या होता? 0, तो 3 और 0 का डिफरेंस, 3 और 0 का डिफरेंस क्या हो गया? 3, तो 1/3, ठीक है। nth टर्म इसका क्या होता? nth टर्म n इंटू n+1 होता, तो nth टर्म में हम लोग क्या करेंगे? n इंटू n+1, एक और टर्म हम अपनी तरफ से डाल देंगे n+2, माइनस इसी में n के बदले में 0 डाल दो, तो वैल्यू 0 हो गई। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया n इंटू n+1 इंटू n+2
अपॉन 3। अब बोलोगे कि सर मुझे भरोसा नहीं है कि ये आंसर सही है, तो एक बार हम वेरीफाई करके भी देख लेंगे। वेरीफाई करने के लिए इस सीक्वेंस का देखो, जनरल टर्म आपके पास क्या है, r इंटू आर प्लस वन है ना। तो एस एन निकालने के लिए हम समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन निकाल लें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आर स्क्वेयर प्लस समेशन आर स्क्वेयर हो गया आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और समेशन आर हो गया आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n इंटू एन प्लस वन बाई टू आप कॉमन निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2n प्लस वन बाई थ्री एन प्लस वन, ठीक है, जो कि वैल्यू हो गई n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और इधर आपका 2n प्लस फोर बन जाएगा, 2n प्लस फोर, तो n टू कॉमन ले लो तो n प्लस टू अपॉन थ्री। ये टू कैंसिल, तो देखो आपका आंसर वही आ गया कि नहीं, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है, एकदम लल्लू सवाल है, पहले समझने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका अगला टर्म क्या होगा, फोर, इसका पिछला टर्म क्या होगा, जीरो, इनका डिफरेंस क्या हो गया, फोर, तो वन अपॉन फोर। इसका nth टर्म अगर आप लिखोगे, ठीक है, nth टर्म लिखोगे तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, है ना। तो nth टर्म हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एक और हमने खुद से डाला n प्लस थ्री, माइनस इसी में n के बदले में जीरो डाल दिया, आंसर। ठीक है क्या, कितना आसान। अगला सवाल ये भी देख लो, ठीक है, लेकिन ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। इसमें और उस सवाल में डिफरेंस ये है कि इसके सारे टर्म्स एपी के कंसेक्यूटिव हैं, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म बनना चाहिए, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म बनना चाहिए, तभी जाके हम ये डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इस तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तब हम डायरेक्टली आंसर इस तरीके से नहीं लिख सकते, उसके बाद फिर हमें अलग तरीके से ही काम करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म नहीं है, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म नहीं है। तो फिर अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन दैट केस हमें rth टर्म लिख के ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसका rth टर्म लिखो आप टी आर, तो वन टू थ्री इसका फर्स्ट टर्म r हो जाएगा, इससे चार ज्यादा है दूसरा टर्म, और इससे चार ज्यादा है हमारा तीसरा टर्म, ठीक है। तो ये r इंटू आर प्लस फोर इंटू आर प्लस एट हो गया। तो अब तो हम इसको सीधे सीधे ही सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा r इंटू आर स्क्वेयर प्लस 12r प्लस 32, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये r क्यूब प्लस 12r स्क्वेयर प्लस 32r। अब यहां से हम नॉर्मल एस एन निकालने के लिए समेशन लगा देंगे, समेशन टी आर। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ आर क्यूब प्लस 12 टाइम्स समेशन ऑफ आर स्क्वेयर प्लस 32 टाइम्स समेशन ऑफ आर, ठीक है। समेशन ऑफ आर क्यूब आपका हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वेयर, है ना, प्लस 12 इंटू ये हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन प्लस 32, ये हो आपका हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। आप चाहें तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन कर लीजिए, है ना, और सिंप्लीफाई करिएगा तो मैं फाइनल आंसर आपको लिख देता हूं, ये n स्क्वेयर प्लस 9n एन प्लस 36 अपॉन टू बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा। देखिए, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वन टू थ्री फोर सारे टर्म्स हैं, टू थ्री फोर फाइव सारे टर्म्स हैं। तो मतलब वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका अगला टर्म क्या होगा, फाइव, इसका पिछला टर्म क्या होगा, माइनस सॉरी जीरो, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस हो गया फाइव, तो वन अपॉन फाइव, ठीक है। nth टर्म इसका अगर आप लिखते तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। तो ये आपका हो जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, एक और हमने खुद से डाला n प्लस फोर, माइनस n इज इक्वल टू जीरो डालो, आंसर।
कितना आसान हो गया है देखिए। अगला सीक्वेंस देखते हैं, तो यहां पे भी पहले पैटर्न देखेंगे, 1 3 5 7 ये सारे एपी में हैं, ठीक है, और कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं। सिमिलरली इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, इसका सेकंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म है, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अब हम सीधे आंसर लिखते हैं। इसका अगला टर्म कौन सा होता है, इसका अगला टर्म 9 होता, इसका पिछला टर्म कौन सा होता, -1 होता, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 10। तो आंसर लिखेंगे 1/10, ठीक है क्या, अपॉन इनटू इसका nth टर्म हमें लिखना पड़ेगा, तो nth टर्म देखिए ये बन जाएगा 2n-1, 2n+1, 2n+3 एंड 2n+5, ठीक है। ये nth टर्म होता, तो 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5, और आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैं खुद से ऐड करूंगा 2n+7, माइनस n इज इक्वल टू 0 डालो, तो आपका -1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10, 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5 इंटू 2n+7 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू 7, तो 105। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा अप्रोच। तो आई होप इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, और इस तरह के सीक्वेंसेस का हम सम किस तरीके से करते हैं ये भी हमें समझ में आया, उसके पीछे का थियरी समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि हम शॉर्टकट में उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो दिस बेसिकली फिनिशेस द इंटायर सीक्वेंस एंड सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, उस पर कमेंट करिए क्या चीज आपको समझनी है, क्या चीज समझ में नहीं आता है। उन सारे कमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम कोशिश करेंगे कि उसके एक्सप्लेनेशंस लेके आए, उसके करस्पॉन्डिंग नए वीडियोस लेके आए, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट।